बनाएंगे, मेरिट कोई नहीं है। लेकिन ये मुल्क को आइन कानून के मुताबिक तो चल नहीं रहा। इसमें हम कहेंगे जी आइन ये कहता है, कानून वो कहता है। 26वीं तरमीम के बाद आपके सामने आप अदालतों को रिपोर्ट करते हैं, आपके सामने अदालतों का क्या हाल है। तो इसलिए मैंने ये तो किसी अंदर को भी पता है कि क्या होने वाला है। जो भी सियासी केस करता है या जिसने थोड़ा भी सेंस हो, उनके लिए तो ये राइटिंग ऑन द वॉल है कि क्या होने वाला है। तो ये मैंने कहा, मैं उस पर बिल्कुल कायम हूँ कि ये होगा और इसमें मज़ीद तेज़ी आप देखेंगे। इससे देखें बचने के तरीक़ेकार जो होता है, एक तो अदालती तो तरीक़ेकार कोई नहीं है, और तहरीक वाला मामला जो है वो खान साहब ने कहा है। लेकिन जो खान साहब के बाहर टीम है, मैंने खान साहब को भी कहा कि ये निकम्मी तरीन टीम है। ये देखें ना, समड़ियाल इलेक्शन कल हुआ है, वहाँ पे आलिया हमजा थी, दूसरे वर्कर्स थे। ये जो लीडरान कराम थे जिन्होंने कमेटियाँ बनाई, वो किधर थे? ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस केपी हाउस से होती है, ढंग से क्यों नहीं होती? समड़ियाल पे मौके पे क्यों नहीं होती? लाहौर में क्यों नहीं होती? रैली क्यों नहीं निकलती? देखिए ना, तो फैसला साज खान साहब को भी अपने फैसले ठीक करने पड़ेंगे। ये उस्मान बुज़दार जो लगाए हुए ना पार्टी पे, उन्होंने वही हाल करना है जो बुज़दार ने पंजाब का किया था। पार्टी का भी हाल यही कर रहे हैं, और उसका नुकसान सिर्फ उनको है। अपनी ज़ात पर लोगों को सियासत मत सिखाएं। मैंने उनको पेशतर तक कहा कि खुदा के लिए सर, आप अपनी ज़ात के ऊपर आपको तख्ता मश्क बनाया हुआ। हर बंदे को कहते हैं जी कि वो फलाना इस्टेब्लिशमेंट का, फलाना इस्टेब्लिशमेंट का। आज वो तनवीर साहब का मैं बात सुन रहा था, वो कह रहे हैं जी कि मैं फैमिली से के साथ राब्ते में हूँ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ में, और फिर कुछ लोग कुछ दो की बात। तो फिर ये भी तो वजाहत हो ना कि ये फिर आप उनके साथ बात कर रहे हैं, तो फिर आप बाकियों को क्यों टैग कर रहे हैं? देखिए जाति की बात है ना, फिर हर बंदा बात तो करेगा, या जिसका कोई लेना देना नहीं है, जिसका कोई मतलब एक तरफ हम इस्टेब्लिशमेंट को भुगते, दूसरी तरफ हम आपको भुगते, ये तो नहीं हो सकता। अच्छा चौधरी साहब, आपके बयानिए को जो ख्वाजा असद साहब ने उसे बड़ा आसान कर दिया। उन्होंने कहा है कि ये जो असम्बलियाल इलेक्शन है, इसका क्रेडिट पाक फौज को जाता है। डायरेक्ट उन्होंने कह दिया है कि इस इलेक्शन का क्रेडिट ही पाक फौज को जाता है। तो 24 वाला के क्रेडिट किसको जाता है? देखिए, ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू का जवाब देना तो वैसे ही वो तो बस हटा गए हैं, बल्कि अब तो वो असिया गए हैं। उसकी बातों को सीरियस क्या लेना है? देखिए, फौज जंग जीती है, इसमें कोई शक की बात नहीं, और बिल्कुल भरपूर तरीके से जीती है, और पूरी नेशन ने उसके साथ दिया है। कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन किसकी किस पार्टी के साथ थी, कोई उसका लिहाज नहीं रखा। सब ने अपने इख्तलाफात भुला के फौज के साथ खड़े हुए। लेकिन जंग जीतने का ये मतलब नहीं है कि हुकूमत को गैर कानूनीत का या गैर आइनी काम करने का लाइसेंस मिल गया। ठीक है ना, अपने लोगों के साथ भी आप वही तरीक़ेकार करें। मुल्क चलते हैं निज़ाम के तहत, आइन के तहत। आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून समड़ियाल इलेक्शन में बुरी तरह आ रही है, बुरी तरह आ रही है। जितवाया किसने? ये जो बैठे हुए फार्म 47 जिन्होंने पहले बनाया, ये जो पुलिस, वो तो पंजाब पुलिस का इलेक्शन था, पुलिसिए अंदर थे, पुलिसिए डब्बे भरते रहे, पुलिसिए सब कुछ करते रहे। जंग जीतने के बाद ये हालत है। आप ये देखें, जंग जीतने के बाद ये हालत है कि इन लोगों को फॉर्म 47 का इतनी रिगिंग करनी पड़ी है, लोगों को एजेंट बाहर निकालने पड़े हैं। लोगों ने, इमरान खान आज भी रेलिवेंट है, कल भी रेलिवेंट होगा, गुज़श्ता कल भी रेलिवेंट थे। तो ये बातें जो है ना, ये गलत असेसमेंट है। पीटीआई एक आपने इवेंट जो है वो होगा, आप वापस उसी जगह पे आ जाएंगे। कोई अकल को हाथ मारें और मुल्क को नॉर्मलाइज करें। मुल्क नॉर्मल नहीं है। ऐसा लगता है कि दोनों तरफ तनाव है। एक तरफ कहा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया कंट्रोल होगा तो सीज़ फायर हो जाएगा, दूसरी तरफ इलेक्शन भी चुराया गया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सीधा सीधा तो इशारे खड़े कर दिए। फिर नहीं, बात यह है कि अगर सोशल मीडिया कंट्रोल से, मेरे ऊपर थोड़ी तनकीद होती है, जो जान की बकवास होती है, मैंने तो कभी इंटरेस्ट नहीं लिया। ठीक है, लोग करते रहते हैं, आप क्यों उसमें इतना ज़्यादा परेशान हो? कोई बम मारा है, कोई किसी ने कोई बात की है, सारे आपके साथ यही सोशल मीडिया खड़ा भी तो हुआ था जंग के दौरान। जब आपको ज़रूरत हो तब आपके साथ खड़ा हो जाए तो फिर आप उसकी अप्रिसिएशन भी करते हैं। और फिर ये तो नहीं हो सकता ना, तनकीद तो होगी। अगर आप अपने काम नहीं ठीक करेंगे तो तनकीद होगी। आप अपने स्कोप से बाहर जाएंगे, अपने आइनी किरदार से बाहर जाएंगे तो लोग तो तनकीद करेंगे। इंटरनेशनल डायस्पोरा जो है उसके साथ आपने वादा किया, फिर उनके साथ अभी आपने वादा खिलाफी की है। ठीक है, तो ये बातें वो तो नहीं बोलेंगे। इस वक्त अगर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को शिकस्त हुई है तो पाकिस्तान जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, उनकी बहुत बड़ी तादाद ने इसमें अपने एफर्ट की है। तो उसको अंडरमाइन करना और ये करना कि शायद हम कोई आसमानों पर चढ़ गए हैं, ये आसमानों पे बंदा चढ़ता है तो उसी तरह अंग्रेजी में कहते हैं द हाई यू फ्लाई द हार्डर यू स्ट्रक। जितना आप ऊपर उड़ते हैं उतनी सख्त तेज़ी से आप गिरते हैं। तो ये बातें समझने की ज़रूरत है। मुल्क को एक नॉर्मलाइजेशन की तरफ लेके जाना चाहिए। और ये हुकूमत जो है ये आज भी अनपॉपुलर है।
चमड़ियाल का इलेक्शन सामने नज़र आ रहा है कि जिस तरह से इन्होंने इलेक्शन कराया, कोई साफ शफाफ इलेक्शन नहीं हुआ। और इलेक्शन कमीशन तो वैसे ही उनकी ठन्नी की तरह उनकी जेब में पड़ा हुआ, जो मर्जी कराइए। सर, आप जैसे नॉर्मल होने की बात कर रहे हैं, तो इमरान खान के जो बयान पहले आते थे वो ये था कि मुल्क को और आवाम को इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई की ज़रूरत है। फिर इमरान खान ने बयान दिया कि इस्टेब्लिशमेंट आकर मुझसे बात करे, लेकिन अब तो उन्होंने फील्ड मार्शल का नाम ही ले दिया, जो कुछ हो रहा है फील्ड मार्शल। तो ये जो बयान में फिर ये है, इससे फिर सख्तियाँ तो बढ़ेंगी। ये क्यों आया बयान? क्यों? बीच में 96 दिन को बयान आया था? तो ये फिर नहीं, बीच में 96 दिन के बाद बयान आया था, जंग के दौरान को बयान आया था, जंग के बाद को बयान आया था। तो सिर्फ एक साइड पर ना देखे, तो दूसरी तरफ से भी तो बात होगी। ठीक है ना। अली अमीन ने क्यों क्या वादा खिलाफी वाली ट्वीट की? कोई मतलब वो सो के उठा था कि उसने ये बात कर दी है। तनवीर को बुलाया था, तनवीर अहमद साहब को क्यों नहीं मुलाकात कराई? बुलाया भी उन्हीं को था कि जी आप आए। ऐसे नहीं होता, आपको अपने मामला दुरुस्त करने पड़े। इमरान खान साहब है 2+2, वो कोई चलाकी चाकी का बंदा नहीं है। ठीक है, उसके ठीक है उसके कंपेनियंस हैं, उसके साथ जो इस वक्त पार्टी पे लोग उसने लगाए हुए हैं वो सारे निकम्मे भी हैं, सस्ते अदाकार हैं, बाहर कुछ कहते हैं अंदर कुछ कहते हैं। ठीक है, वो एक अलग बात है। लेकिन इमरान खान साहब की ज़ात को लेके आप 96 दिन जो नहीं आया मैसेज कोई, उसमें आपने क्या किया? कोई सख्ती कम की? आपने कोई उनको रिलीफ दी? इस तरह तो नहीं हो सकता ना। इमरान खान के ऊपर कोई ज़रदारी है, नवाज शरीफ नहीं है, ना उसने आपसे डील लेनी है ना उसमें बात करनी है। ये आप इस तरह से ना करें, कोई संजीदा बात करें। थैंक यू।